दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, बरूद्दीन अजमल ने मुस्लिमों से घर से बाहर ना निकलने की अपील तो कांग्रेस पार्टी हो गई हमलावर। कहा सांप्रदायिक नफरत फैलाने की जा रही कोशिश। दरअसल AIUDF के चीफ बरूद्दीन अजमल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच मुस्लिमों को 20 से 26 जनवरी के बीच में यात्रा नहीं करने की सलाह दी और घर से ना निकलने की सलाह दी। इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ना तो बरूद्दीन अजमल भारत में सभी मुस्लिमों के प्रमुख हैं और ना ही वो कोई धार्मिक नेता हैं। अगर वो अपनी कोई राय आगे रखना चाहते हैं तो उन्हें इससे अपनी पार्टी के नेताओं के सामने रखना चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक कानूनी और संवैधानिक रूप से किए गए सभी कार्यों का पालन करता है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो यह स्वाभाविक है कि एक पक्ष खुश होगा और दूसरा इतना खुश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे किस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे और एक सुलझे हुए मामले को फिर से उठाएंगे, सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो इससे केवल बीजेपी को ही फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, बरूद्दीन अजमल के बयान पर बीजेपी नेता बसवराज बम्बई ने बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी बना रही बड़ी रणनीति, भय फैलाने की जा रही कोशिश। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF प्रमुख सांसद बरूद्दीन अजमल ने किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए मुसलमानों को इस महीने के अंत में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान यात्रा करने से बचने को कहा है। अजमल ने एक बैठक को संबोधित करते हुए मुस्लिम आबादी से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 20 से 26 जनवरी तक यात्रा न करने को कहा है। धुबरी के सांसद ने कहा कि भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और उस अवधि के दौरान लाखों लोग कारों, ट्रेनों, बसों, विशेष ट्रेनों, उड़ानों से वहां पर जाएंगे। बीजेपी की बड़ी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यह आग्रह करता हूं कि वे 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक यात्रा न करें और न ही घर से निकलें। आपको बता दें कि बरूद्दीन अजमल के बयान पर अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बम्बई ने कहा कि ये अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से अलग करने की कांग्रेस की नीति और बड़ी रणनीति है। वे भय पैदा कर रहे हैं, वे भय फैलाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपने सभी सामान्य काम करने का अनुरोध करता हूं और जो लोग भगवान राम में विश्वास करते हैं उन्हें 22 जनवरी को पूजा करनी चाहिए। अन्य समुदायों को अपना सामान्य कार्य करने दें, कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व पर खड़े किए सवाल। राम का मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि प्रभु श्री राम भारतवासियों के पूर्वज हैं, उनके दर्शन करने कोई जाता है तो किसको आपत्ति हो सकती है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, राम मंदिर ना बन पाए, इसके लिए कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी। ये सारे सवाल अब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी इसके लिए कब प्रायश्चित करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान। बोले भगवान राम हमारे दिलों में हैं तो DK शिव कुमार बोले मैं शिव, हिंदू और राम भक्त हूं। दरअसल अयोध्या दौरे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने भगवान रामचंद्र के मूल्यों और कार्यों को समाज में लागू किया है। भगवान राम हमारे दिलों में है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को संक्रांति है और हम अयोध्या आशीर्वाद लेने जाएंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और भारत के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि मैं शिव, हिंदू और राम भक्त हूं। उन्होंने कहा कि हम सभी मन ही मन में प्रार्थना करते हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कसी कमरा प्रचार समिति का किया गठन। अजय माकन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जयराम रमेश भी बने सदस्य। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रचार समिति का गठन कर दिया है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन इस समिति के संयोजक होंगे। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल इसके सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए एक सेंट्रल वॉर रूम भी बनाया
बनाया है, जिसके संचार वॉर रूम का नेतृत्व वैभव बालिया करेंगे, जबकि संगठनात्मक वॉर रूम की अध्यक्षता शशिकांत सेंथिलस करेंगे। कांग्रेस के बयान के मुताबिक वरुण संतोष, गोकुल बुटेल, नवीन शर्मा और कैप्टन अरविंद कुमार संगठनात्मक वॉर रूम में उपाध्यक्ष होंगे। बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति का गठन कर दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हो गई है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, पीएम मोदी बिहार के चंपारण से कर सकते हैं चुनावी अभियान की शुरुआत। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। पार्टी अलग अलग राज्यों को लेकर बड़ी रणनीति बना रही है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बेतिया शहर के रमन मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करके बिहार के चंपारण से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूरे बिहार में सड़कों और पुलों सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की भी उम्मीद है। भाजपा ने बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं। पार्टी का लक्ष्य राज्य की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को लेकर दिया बड़ा विवादित बयान। बोले ईडी क्या करेगी, ईडी तो खुद इडियट है। दरअसल पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस विरोधी दलों के निशाने पर है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को लेकर बड़ा विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी क्या करेगी, ईडी तो खुद इडियट है। दरअसल अपनी टीम पर हमला होने के बाद ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस बारे में जब अधीर रंजन चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ईडी क्या करेगी, ईडी तो खुद बेवकूफ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी उनका ख्याल रखेगी। सत्ताधारी दल पार्टी में खतरनाक लोगों को बचाने का काम करता है। आपको बता दें कि फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को बेवकूफ करार दिया है। अगली बड़ी खबर, ईडी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ममता बनर्जी ने शाहजहां को छिपाया, क्रिमिनल्स को बचाने की जा रही कोशिश। दरअसल पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर शुक्रवार को हुए हमले को लेकर सियासी तूफान उठा हुआ है। दक्षिण 24 परगना के तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख जहां, जिसके घर पर छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था, उसकी तलाश के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शाहजहां को प्रोटेक्शन देने का आरोप लगाया है। पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख उत्तर बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक तस्वीर भी शेयर की है। इसमें मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल के साथ एक ही कार में ममता बनर्जी सवार हैं। मालवीय ने कहा कि अपराधियों को बचाने का ममता बनर्जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अमित मालवीय ने कहा कि ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के भरोसेमंद गुर्गों में से एक शेख जहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वो अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर राशन घोटाले में वांछित है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को शेख जहां को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों की जांच करने के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून पर नहीं थम रहा बवाल। अब कर्नाटक में ट्रक मालिकों की 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। दरअसल सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून हिट एंड रन पर बवाल नहीं थम रहा। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बड़ी बैठक की है और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून से सबसे ज्यादा मुश्किलें ट्रक चालकों को होंगी। नवीन रेड्डी ने यह भी बताया कि कानून के किस हिस्से को लेकर ट्रक चालकों को डर है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में दुर्घटनाओं के मामले में जब्त किए गए ट्रकों को रिहा करना और अनावश्यक यातायात भीड़ के आधार पर लगाए गए जुर्माने को कम करना शामिल है। 10 साल की कैद समेत भारी जुर्माना लगाने के नए प्रस्ताव से देश भर के ड्राइवर चिंतित हैं। उन्होंने इन प्रावधानों को खत्म करने की मांग की है।
अगली बड़ी खबर, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का दंगल। बंगाल में दीदी से तकरार तो महाराष्ट्र में शिवसेना बनी रोड़ा। चुनाव से पहले खड़ा हुआ बखेड़ा। दरअसल लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। कांग्रेस ने भले ही विपक्षी दलों के साथ में मिलकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से चुनावी मैदान में लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना लिया है, मगर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के दलों को सीट शेयरिंग के लिए मनाना है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जबकि वो कई जगह झुकना भी नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी चाहती तो है कि सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो जाए, मगर वो इन राज्यों के क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटें भी नहीं देना चाहती है। इस बीच कांग्रेस की अलायंस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में ज्यादा सीटें चाहती है, जो वहां के क्षेत्रीय दलों को नागवार गुजर रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में बिहार की लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में हो रही बड़ी चर्चा। इस फॉर्मूले पर बन सकती है सहमति। दरअसल नई दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। इस बैठक में जल्द सीट बंटवारा करने का निर्णय लिया गया था। वहीं सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। आज इस बैठक में दोपहर 1 बजे के बाद ही बिहार की सीटों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार में आरजेडी 16, जेडीयू 16, कांग्रेस 6 और लेफ्ट 2 सीट के संभावित फॉर्मूले पर बात बन सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल घटक दलों के नेता गठबंधन में पदों के आवंटन पर 10 से 15 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे सहित अन्य सभी मामलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली की तरफ चंडीगढ़ में डेरा डालेंगे किसान। 5 संगठनों ने कर दिया ऐलान, 18 जनवरी से होगी धरने की शुरुआत। दरअसल किसान संगठन एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, लेकिन इस बार किसान दिल्ली नहीं बल्कि चंडीगढ़ में डेरा डालने वाले हैं। शनिवार को 5 किसानों के संगठनों की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया है कि 18 जनवरी से चंडीगढ़ में पक्का धरना लगाया जाएगा, जो दिल्ली के धरने की तर्ज पर होगा। पंजाब में बढ़ते पानी के संकट, पर्यावरण प्रदूषण और संघीय ढांचे पर मंडराते खतरे के मुद्दों को लेकर यह धरना दिया जाएगा। बैठक के बाद किसान मोर्चे के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ में दिल्ली के धरने की तर्ज पर ही धरना लगाया जाएगा। राजेवाल ने कहा कि धरने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर किसानों में उत्साह है। वो प्रदेश के हर जिले में बैठकें और रैलियां कर रहे हैं। किसान संगठन अपनी ट्रॉलियों को तैयार करने में लगे हैं। राशन जमा किया जा रहा है ताकि किसान लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें। किसान 18 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचेंगे। यहां से वे चंडीगढ़ की ओर कूच करेंगे। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। दरअसल हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी साफ हो जाती है। उन्होंने साथ ही भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी गए वहां पर कांग्रेस हार गई। उन्होंने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस को साफ करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी एक और फेरा लगाएंगे और कांग्रेस पूरी साफ हो जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे, जो कि 15 राज्यों से गुजरकर महाराष्ट्र में समाप्त होगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा जाता है। बीजेपी नेता ने कहा कि गठबंधन के नेता आज तक ये रूपरेखा तैयार नहीं कर पाए कि कौन इनका नेतृत्व करेगा। हर प्रदेश में आपसी फूट की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ में झगड़ा हो रहा है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ में खींचतान चल रही है। वहीं हरियाणा में यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि कोई है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का एकमात्र एजेंडा नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, जो कि ये रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।